ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हैं, इसकी लागत करीबन 17 से 18 करोड़ रुपए आकी गई है। ये वो गेट है जो यहाँ के लोकल निवासियों के लिए अलग से एंट्री गेट बनाई गई है। यहाँ पर गणपति जी के आप दो तरीके से दर्शन कर सकते हैं, एक है मुख दर्शन, दूसरा है चरण दर्शन। अब मुझे लाइन में खड़े हुए करीबन 1.5 घंटे हो गए हैं और भीड़ भाई बढ़ती ही जा रही है। इनके जितने भी आभूषण हैं, चाहे मुकुट हो, चाहे गले का हो, चाहे हाथ का हो, सारे आभूषण सोने के बने हुए हैं। प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली वो समय आ गया है जिसके लिए मैं मुंबई में कई दिनों से रुका हूँ। गणपति स्टार्ट हो गया है और उसी के लिए मैं रुका हूँ मुंबई में कई दिनों से। तो चलिए आज गणपति जी के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ सबसे फेमस अगर आप सुनते होंगे, लाल बाग चा राजा गणपति बहुत मशहूर है यहाँ के मुंबई में। तो चलिए गणपति के दर्शन करते हैं, वो भी लाल बाग का राजा। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई 2-2 दिन तक लाइनें लगती हैं यहाँ पर लाल बाग चा राजा के दर्शन करने के लिए। तो क्या है भाई, ये सही में है? ऐसा लाइन लगाना पड़ेगा मुझे? तो चलिए दर्शन करते हैं। मेरे साथ पूरे ब्लॉग में आप लोग भी जुड़ जाए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वेस्टर्न लाइन की लोकल पकड़ के दादर रेलवे स्टेशन। अगर आप वेस्टर्न लाइन से जा रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोअर परेल उतरे या फिर दादर से सेंट्रल रेलवे लाइन के लिए आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लाल बाग चा राजा के दर्शन करने हैं तो लोकल नियर स्टेशन करी रोड या चिंचपोकली रेलवे स्टेशन ही है। तीनों स्टेशनों से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आप लाल बाग चा राजा के मेन एंट्री गेट तक पहुँच जाएंगे। भाई अगर आप मुंबई में हैं और बारिश ना हो वो अलग बात है। अभी मैं करी रोड लोकल स्टेशन वहीं से उतर कर 1.5 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। अगर आप ज्यादा चलना नहीं चाहते तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन चिंचपोकली है जो सेंट्रल लाइन में आता है। यह है वो मेन एंट्रेंस गेट जो काफी दूर से आपको दिख जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लाल बाग चा राजा का एंट्री गेट संत श्री संताजी जगनाडे महाराज चौक के जस्ट सामने ही बना हुआ है। ये है वो मेन एंट्री गेट जहाँ से सिर्फ वीआईपी लोग ही एंट्री कर सकते हैं और इस पूरे लाल बाग चा राजा के जितना डेकोरेशन हुआ है उसका पूरा खर्चा अंबानी परिवार ने ही उठाया है। ये जो एंट्री गेट आप देख रहे हैं, इसकी लागत करीबन 17 से 18 करोड़ रुपए आकी गई है। एंट्री गेट के बगल ही एग्जिट गेट भी बना हुआ, जहाँ से आप बप्पा जी के दर्शन करने के बाद बाहर आ सकते हैं। ये वो गेट है जो यहाँ के लोकल निवासियों के लिए अलग से एंट्री गेट बनाई गई है। अगर आप गणपति के दर्शन करने आ रहे हैं तो कोशिश करिए छाता या रेन कोट लेकर जरूर आए, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो चलिए हम भी खड़े होते हैं लाइन में जहाँ से गणपति जी के दर्शन करते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था कि आज गणपति जी के दर्शन हो नहीं पाएंगे। अब मुझे लाइन में खड़े हुए करीबन 1.5 घंटे हो गए हैं और भीड़ भाई बढ़ती ही जा रही है। शाम के 6:30 बज गए हैं और हमें लाइन में लगे हुए करीबन 2 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर आपको सुलभ शौचालय और स्नान करने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। यहाँ पर गणपति जी के आप दो तरीके से दर्शन कर सकते हैं, एक है मुख दर्शन, दूसरा है चरण दर्शन। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है मुख दर्शन ही करिए, और अगर आप चरण दर्शन करना चाहते हैं तो जो 2 से 3 घंटे लगते हैं वही बढ़कर 15-16 घंटे लग जाएंगे आपको चरण दर्शन करने में। वैसे मैं मुख दर्शन वाली लाइन में ही खड़ा हूँ। फाइनली वो समय आ गया जब लाल बाग चा राजा के दर्शन हो गए। लाल बाग चा राजा के गणपति में एक खास बात मैं आपको बता दूं, इनके जितने भी आभूषण हैं, चाहे मुकुट हो, चाहे गले का हो, चाहे हाथ का हो, सारे आभूषण सोने के बने हुए हैं। ये आभूषण करीबन 15 से 20 करोड़ के आसपास होंगे। चलिए फिलहाल गणपति जी के दर्शन हो गए। अब मैं आपको बता दूं मुझे कितने घंटे समय लग गए। अभी बज रहे हैं 7:45 और मुझे लगभग समय लग गए 3.25 घंटे। यहाँ दर्शन करने के बाद आप 500 मीटर परिधि के अंदर चिंचपोकली, चिंतामणि, मुंबई चा राजा, काला चौकीचा और तेजू कयाचा राजा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।